नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ट्यूशन परफॉर्मेंस क्लासिटी पे। तो करंट अफेयर का सेट काफ़ी दिनों से रुका हुआ था एग्जाम की वजह से, रिव्यू करने के चक्कर में करंट अफेयर का सेट नहीं हो पा रहा था। तो अब आपको करंट अफेयर का सेट अब रेगुलर मिलेगा एक। तो बस यही कहूँगा, प्लेलिस्ट बना दिए, प्लेलिस्ट जा करके देख लीजिएगा। प्लस आपके लिए जो है कि प्लेलिस्ट के अलावा मैंने स्ट्रैटेजी के की भी प्लेलिस्ट बना दी और जीके की भी बना ली, जरूर जाकर देख लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा तो वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा, शिक्षा सिटी करके, ठीक है। चले, और एक सेकेंड इसको मैं हटा दूं। चले, तो लास्ट अमंग इक्वल्स पावर कस्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार विलेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, इस किताब के लेखक कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे M.R. शरण जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लस मैंने थ्री खान से किताब बताई थी आपको, थ्री खान किसकी किताब हो जाएगी? कावेरी बमजई की हो जाएगी, जो कि आपको पूछा जा सकता है एक नंबर का क्वेश्चन। जबकि सावरकर किताब पूछा जाएगी तो विक्रम संपत की किताब हो जाएगी। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मालिनी सिल्विका जिनका निधन हो गया, वो किससे संबंधित थे? वो क्या थी? वायलिनिस्ट थी या क्लासिकल गायक थी, पर्यावरण थी या फिर कथकली डांसर थी? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएंगी? वो कथकली डांसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा कौन हो जाएंगी, तो वो कथकली डांसर हो जाएंगी, जो कि आपको पूछा जा सकता है एक नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। एक सेकेंड, चलो। साउथ मुबोंग इन विच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट मॉडल ODF प्लस विलेज ऑफ द स्टेट? यानी पूछा गया है कि ODF यानी शौच मुक्त गांव पहला घोषित किया गया मॉडल के रूप में मोबांग, वो किस राज्य से संबंधित है? देखिए, वो संबंधित हो जाएगा आपका मिजोरम से। मिजोरम के CM पूछे जाएंगे तो वो कौन हो जाएंगे? जोरम थंगा। मैंने कई बार आपको बता रखा है कौन हो जाएंगे, जोरम थंगा, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन। जबकि चापचार कुट फेस्टिवल पूछा जाएगा, वो भी हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? तो वो भी हम मिजोरम में ही सेलिब्रेट करते हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य जिलों की संख्या मौजूदा 13 से बढ़ा करके 26 कर दी? यानी पहले यहाँ पे 13 राज्य हुआ करते थे, 13 और बढ़ा करके 26 कर दिए गए। वो राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश को स्कॉच अवार्ड भी दिया गया था। तो पूछा जाएगा कि किस राज्य को स्कॉच अवार्ड स्टेट ऑफ द ईयर दिया गया, तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जगन मोहन रेड्डी कौन हो जाएंगे? यहाँ के CM हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जगन मोहन रेड्डी यहाँ के CM हो जाएंगे, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं एक नंबर के क्वेश्चन। जबकि BB हरिचंदन पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? तो BB हरिचंदन यहाँ के क्या हो जाएंगे? वो गवर्नर हो जाएंगे, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। इनको कलिंग रत्न अवार्ड भी दिया गया था BB हरिचंदन को। 2010 से बाघों की संख्या दोगुनी होकर 80 होने के बाद किस टाइगर रिजर्व को प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार दिया गया? तो वो हो जाएगा दोस्तों सत्यमंगलम। कहाँ पे? तमिलनाडु। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को जो है TX2 पुरस्कार दिया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है एक नंबर का क्वेश्चन है। रशिया और चाइना निम्नलिखित में से किस देश के साथ संयुक्त नौसैन्य अभ्यास चीरू का आयोजन कर रही है? तो देखिए, चीरू अभ्यास जो है वो किसके किसके साथ होना है? तो एक यहाँ पे देखिए आपको जो है कि रशिया, RU से रशिया मिल गया यहाँ पे, ठीक है, प्लस C से चाइना मिल गया। अब I बचता है, तो I से क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ईरान, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चीरू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? रशिया चाइना और ईरान के बीच होने वाला जॉइंट एक्सरसाइज है, जो कि आपको पूछा जा सकता है एक नंबर का क्वेश्चन है, जो कि बन सकता है। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, लिटिल बुक ऑफ इंडिया किसकी किताब हो जाएगी? रस्किन बॉन्ड की किताब हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपको पूछा गया है, इनकी किताबें पूछी जाती हैं, चाहे रस्किन बॉन्ड की लिटिल बुक ऑफ इंडिया हो जाए या इट्स अ वंडरफुल लाइफ हो जाए, इन्हीं की किताब है। सॉन्ग ऑफ इंडिया आपको पूछा जा सकता है, किसकी किताब हो जाएगी? इन्हीं की किताब हो जाएगी। ब्लू अम्ब्रेला इन्हीं की किताब हो जाएगी। उसके अलावा मेरिकल्स हैपेंस एट हैप्पी बाजार इनकी किताब हो जाएगी। तो ये सब पूछा जा सकता है। लोकसभा सचिवालय ने लाइव कार्यवाही को सुलभ बनाने के लिए डिजिटल संसद एप्लीकेशन नाम से संसद का आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे ओम बिरला जी। ध्यान रखिएगा, डिजिटल संसद एप्लीकेशन इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया है। और कोटा राजस्थान से बिलोंग करते हैं ओम बिरला जी। पूछा जा सकता है आपको एक नंबर का क्वेश्चन है। भारत किस देश की सरकार की तकनीकी सहायता से 12 राज्यों में 150 गांवों को उत्कृष्टता गांवों को, यानी आपका जो है टेक्निकल असिस्टेंस लेकर के विलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाएगा? तो वो हो जाएगा आपका इजराइल। ध्यान रखिएगा, इजराइल में फिलहाल आपके नेफ्ताली बेनेट वहां के जो है कि PM हो जाएंगे, और आइजैक हर्जोग जो है वहां के कौन हो जाएंगे? प्रेसिडेंट हो जाएंगे। और वहां पे भी भाई सत्ता में बहुत खलबली चल रही है, तो मे भी आगे जाकर के चेंज भी हो सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा 500 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा नहर का ताला, यानी पूछा गया है आपको कि कहाँ पे आपका जो मीटर लॉन्ग व्हाइट कैनल लॉक हैज बीन अनवेल्ड, यानी नहर का ताला ढूंढा गया? तो वो हो जाएगा नीदरलैंड। नीदरलैंड के अगर PM पूछे जाएंगे मार्क रूट। ध्यान रखिएगा, नीदरलैंड ने फ्लोटिंग डेयरी भी लॉन्च करी थी। ध्यान रखिएगा,
तैरती हुई डेयरी भी लॉन्च करी थी किसने, तो वो भी नीदरलैंड ने ही शुरू करी थी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे अपॉइंट किया गया, हु हैव बीन अपॉइंटेड हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया, तो वो कौन हो जाएंगे, वेंकट अनंत नागेश्वरन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेंकट अनंत नागेश्वरन कौन हो जाएंगे, हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हो जाएंगे, यानी मुख्य आर्थिक सलाहकार हो जाएंगे। किस देश ने भारत के सभी अनुमंत्रित 7,000 AK-203 असॉल्ट राइफल ने वितरित किए हैं, तो वो हो जाएगा रशिया। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है रशिया से। AK-2003 अगर पूछा जाएगा राइफल्स कहाँ से, तो वो रशिया हो जाएगा। रशिया के PM पूछे जाएंगे करंट में, तो वो हो जाएंगे मिखाइल मुशिस्तिन, पूछे जा सकते हैं आपको। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन। और प्रेसिडेंट पूछा जाएगा आपको, तो सबको ही पता है व्लादिमीर पुतिन यहाँ के कौन है, प्रेसिडेंट हो जाएंगे। यूएस की डैनियल कॉलिंस को हरा करके 2022 ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता, देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीत लिया है, एशले बर्टी ने जीत लिया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से भी, उसके बाद इन्होंने रिटायरमेंट भी ले लिया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। टेनिस चैंपियनशिप, टेनिस से बेसिकली रिटायरमेंट ले लिया एशले बर्टी ने 25 साल की ही एज में। द 10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है, तो देखिए 10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सुभाष गर्ग, पूछा जा सकता है। राहुल रवेल की किताब मैंने बताई थी राज कपूर मास्टर एट वर्क करके, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। और द मॉन्क हु चेंज्ड उत्तर प्रदेश अगर पूछा जाएगा, वो शांतनु गुप्ता की किताब मैंने आपको बताई थी, पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर सुभाष गर्ग हो जाएगा। लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम, हिस्ट्री ऑफ आर्टिकल 21, प्रोसेस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, अर्जुन सेन गुप्ता, पार्थ मुखर्जी, नारायण मूर्ति या फिर रोहन जे अल्वा, तो जो सही आंसर हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, रोहन जे अल्वा। कई बार मैंने बढ़ाया हुआ है क्वेश्चन, बुक्स के सेशन में भी अगर आपने देखा होगा तो क्वेश्चन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, नेशनल वुमेन कमीशन पूछा जाएगा, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग जो है, उसकी अध्यक्ष कौन बनाई गई है फिर से, तो वो बना दी गई रेखा शर्मा। ध्यान रखिएगा, फिर से बना दी गई। सोमा मंडल अगर पूछा जाएगा तो ये सेल की हो जाएंगी। ठीक है, अगर पूछा जाएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का कौन हो जाएगा, तो वो सोमा मंडल, जबकि रेखा शर्मा किसकी हो जाएंगी, नेशनल वुमेन कमीशन की हो जाएंगी। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने निम्नलिखित में से किस दो प्रेस के एक नई बैंक को किस दो प्रेस में एक नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की है, तो वो हो जाएगा नासिक और देवास। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा मैसूर और सालबोनी, टोटल 4 हैं, जिसमें नासिक और देवास के अलावा 2 और बचते, मैसूर और सालबोनी। भारतीय जीवन बीमा LIC के अध्यक्ष का नाम बताए जिन्होंने कार्यकाल सरकार 1 साल के लिए बढ़ा दिया, यानी पूछेगा बेसिकली LIC की चेयरमैन कौन है, तो वो हो जाएंगे MR कुमार साहब। किसके हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके LIC के चेयरमैन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब जीता है, तो वो जीत लिया राफेल नडाल ने। ध्यान रखिएगा, राफेल नडाल ने इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है आपको। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच विंबलडन और US। ऑपरेशन खात्मा पुस्तक के लेखक कौन है, RC गंज और अश्वनी भटनागर, ये दोनों लोग हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, किरण बेदी की किताब मैंने बताई थी, फियरलेस गवर्नेंस बताई थी, हिम्मत है बताई थी आपको, किसकी किताब हो जाएगी, किरण बेदी के। फिलहाल इस क्वेश्चन के आंसर दोनों A और B, यानी RC गंगू और अश्वनी भटनागर। स्पुतिक स्तर फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो सेलिब्रेट किया जाता है लद्दाख में। संगई पूछा जाएगा तो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, मणिपुर में। उसके अलावा कंचोत हो गया, हेरात हो गया, ये सब फेस्टिवल पूछा जाएगा तो जम्मू एंड कश्मीर में। जबकि स्पुतिक स्तर कहाँ हम सेलिब्रेट करते हैं, लद्दाख में। हेमिस भी हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं, लद्दाख में ही करते हैं। GSI यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो है कि हैज अप्रूव्ड सेटिंग अप इंडिया फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क ऑफ द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। पूछा गया किस राज्य में नर्मदा नदी के तट पर भारत का पहला जीव वैज्ञानिक पार्क की स्थापना करी गई, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा, क्वांटम लाइब्रेरी भी मध्य प्रदेश में बनाई गई है, हैप्पीनेस डिपार्टमेंट भी मध्य प्रदेश में बनाया गया है, टाइम बैंक भी आपका मध्य प्रदेश में बनाया गया, जो कि पूछा जा सकता है आपको। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा अनावरण किए गए चुनाव शुभंकर का नाम बताइए, तो वो हो जाएगा सेरा। पंजाब चुनाव के लिए सेरा जो है वो शुभंकर यानी मैस्कट जो है वो लॉन्च किया गया था। गांधी मंदिरम और स्मृति वनम जो है वो कहाँ पे शुरू किया गया, तो वो आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। ध्यान रखिएगा, सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा गांधी वनम और उसके अलावा जो है स्मृति वनम ये आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नंबर बन सकता है ये। निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित विश्व खेल एथलीट ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार जीता है, तो देखिए 2021 का जो पुरस्कार है वो दिया गया PR श्रीजेश को, जो कि हमारे हॉकी प्लेयर है। इनको वर्ल्ड गेम्स में एथलीट ऑफ द ईयर चुना हुआ है, जो कि आपको पूछा जा सकता है।
वर्ल्ड गेम्स इस बार कहाँ पे होने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा बर्मिंघम यूएसए में होने वाले हैं आपके, जबकि बर्मिंघम यूके में पूछा जाएगा तो वहां पे कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में जो कि और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित होगा। उसके अलावा दोस्तों आपको फ्री क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, जहां पे आप मेरी फ्री क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एवरी डे, आज तो नहीं हो पाई लेकिन रेगुलर आपको रात को 11 बजे मिलती है, ठीक है। और आज नहीं हो पाई इसी वजह से आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियोस यहाँ यूट्यूब पे मिल जा रही है। उसके अलावा देखिए, अगर आपको फ्री क्लासेस अगर अच्छी लगती हैं तो आप पेड क्लासेस के लिए भी जा सकते हैं। जैसे ही आप किसी कैटेगरी में पेड क्लासेस लेते हैं, आपको उस कैटेगरी के सारे एजुकेटर्स मिल जाते हैं, उनके नोट्स, उनके पीडीएफ, उनके पीवाईक्यू, सब कुछ, यानी ईच एंड एवरीथिंग उस कैटेगरी का आपको फ्री हो जाता है। और बिल्कुल आप जितनी भी आपकी स्ट्रेटेजी है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इन सारे एजुकेटर्स को देख करके मेरी क्लासेस मिल जाएंगे, आइकॉनिक बैच कोर्सेज मिल जाएंगे, आपको सिंपल बैच कोर्सेज मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा और आप ऑल सेट हो जाएंगे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। तब तक अपना ध्यान रखें, मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में कुछ और क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।